आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। इस समय सभी कोई अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर की ओर अपने आत्मिक आंखों को उठाएं, उसकी आराधना करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर पिता, तू पवित्र है, तू महान है मेरे प्रभु पिता। तेरी इच्छा तेरी योजना के लिए हम धन्यवाद देते हैं फिर से प्रभु जी। आज की नए दिन नए सुबह के लिए धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर पिता। आपके भवन में आने के लिए मदद किया, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम जूतों के बीच में रखा, धन्यवाद देते हैं लॉर्ड। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सभी कोई अपने होठों को खोलकर परमेश्वर की स्तुति करें। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन तू है चांदी से भी कीमती, खुदावन तू है सोने से महंगा भी, खुदावन तू है हीरों से बढ़ के हंसी, और तेरे सिवा में चाहूं कुछ भी नहीं, और तेरे सिवा में चाहूं कुछ भी नहीं। खुदावन तू है चांदी से भी कीमती, खुदावन तू है सोने से महंगा भी, खुदावन तू है हीरों से बढ़ के हंसी, और तेरे सिवा मैं चाहूं कुछ भी नहीं, और तेरे सिवा मैं चाहूं कुछ भी नहीं। जीवन से भी उत्तम है तेरी ही करुणा, हो या दुख हो गाता रहूंगा तेरी ही महिमा। जीवन से भी उत्तम है तेरी ही महिमा, सुख हो या दुख हो गाता रहूंगा तेरी ही महिमा। मौत के बाद में अगुवाई कर, मौत के बाद में अगुवाई कर, शामत दे और मुझको संभाल। खुदावन तू है चांदी से भी कीमती, खुदावन तू है सोने से महंगा भी, खुदावन तू है हीरों से बढ़ के हंसी, और तेरे सिवा मैं चाहूं कुछ भी नहीं, और तेरे सिवा मैं चाहूं कुछ भी नहीं, और तेरे सिवा मैं चाहूं कुछ भी नहीं। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, अब सचमुच में हो परमेश्वर, तू पवित्र है प्रभु जी, तू महान है प्रभु जी, तू करुणामय सर्वशक्तिमान परमेश्वर है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम इस समय प्रभु जी आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। हालेलुया। पिता परमेश्वर, ना सोना ना चांदी ना हीरा ना कुछ भी चीज़ें से प्रभु जी वो हमें प्रभु, हाँ पिता परमेश्वर, हमारे पापों से मुक्ति दे सकता है लॉर्ड।
प्रभु परमेश्वर पिता, आपका लहू है जो पिता परमेश्वर हमें प्रभु जी हर पापों से हमें छुड़ाता है खुदावंत है परमेश्वर। इस समय प्रभु जी हम आपके सम्मुख आते हैं पिता परमेश्वर, आज के आराधना को पिता आपके पवित्र हाथों में समर्पित करते हैं लॉर्ड। प्रभु जी आपको हम पुकारते हैं मेरे खुदावंत है परमेश्वर, तू उतारा प्रभु जी पिता परमेश्वर, तू हमें हमारे मनों को तू जांच पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, हम आपके बेटा और बेटियां हैं मेरे खुदावंत परमेश्वर, आपके सम्मुख में आते हैं प्रभु जी। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा आप आइए प्रभु जी, हमसे बातें कीजिए लॉर्ड, शुरू से लेकर आखिरी तक हमारे संग में हो प्रभु जी। आराधना के विरोध में उठने वाला हर प्रकार के अंधकार के तमाम ताकत को यीशु के नाम से बांधते हैं। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू स्पिरिट। तू है धन्य, तू है धन्य, तू है धन्य प्रभु महान, तू है धन्य, तू है यीशु, तू है यीशु सच्चा खुदा। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, तू धन्य है, तू धन्य है मेरे खुदावंद देवा परमेश्वर, तू पवित्र है मेरे परमेश्वर पिता, अब सब कोई भी पवित्र नहीं है लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर पिता, हम ऐसा में पढ़ते हैं प्रभु जी पिता परमेश्वर, आपके सिंहासन के चारों ओर प्रभु जी स्वर्गदूत करूब प्रभु जी वो खड़े होकर के प्रभु जी वो पवित्र 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 कहते हैं लॉर्ड। हालेलुया। हाँ प्रभु जी आप पवित्र हैं प्रभु जी, इसलिए वचन कहता है कि हाँ तू पवित्र बन क्योंकि मैं तेरा वचन पवित्र है कहता है प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि पिता आज हमें पवित्र बनने के लिए तू सहायता कर, अपने वचन के द्वारा हमें शुद्ध और पवित्र कर प्रभु जी, अपने लहू से हमें शुद्ध कर प्रभु जी। इस समय प्रभु जी हम आपके सम्मुख में आते हैं प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, हमारे हृदय को प्रभु जी छू और चंगाई दे पिता परमेश्वर। खुदावंत परमेश्वर, हम प्रभु जी आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी, आपके वचन के नजदीक आते हैं मेरे परमेश्वर, हमें तू तैयार कर ताकि तेरी महिमा होने पाए। हालेलुया, हालेलुया। तू है धन्य, तू है धन्य, तू है धन्य प्रभु महान, तू पवित्र है, तू है यीशु, तू है यीशु सच्चा खुदा, तू है दाता, तू है दाता, तू ही है दिल की पुकार, परमेश्वर तू है मालिक, हर सृष्टि का तू बादशाह। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
है यीशु सच्चा खुदा, तू है दाता, तू है दाता, तू ही है दिल की पुकार। परमेश्वर तू है मालिक, तू है सृष्टि का तू बादशाह। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अपने हाथों को उठाते हुए परमेश्वर की स्तुति करें, उसके आदर करें। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारे बीच में है, उसकी उपस्थिति हमारे मध्य में है। हालेलुया। आइए हम अपने हाथों को उठाते हुए परमेश्वर की आराधना करें, आदर करें, क्योंकि हमारे परमेश्वर पवित्र है, वो जीवित है, वो जीवितों के बीच में निवास करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हालेलुया। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस समय प्रभु जी आपके वचन को सुनने के समय है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम तैयार हैं मेरे परमेश्वर। ओ खुदावंद तेरा परमेश्वर, आपके दासों के होकर प्रभु जी तो अभिषेक कर प्रभु जी, अपने दास को तो अभिषेक कर प्रभु जी, सर से लेकर पांव तक तू अनुग्रह कर मेरे परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू जीसस। उनके होठों से तू बातें कर प्रभु जी। इस समय है प्रभु, इस समय है पिता परमेश्वर कि पिता हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। प्रभु जी आपके वचन को सुनना चाहते हैं प्रभु जी, जो कि पिता परमेश्वर अपने बड़े नाम से अधिक आदर और महत्व देते हैं प्रभु जी। प्रभु धन्यवाद देते हैं इस वचन को प्रभु जी, जिसमें जीवन है प्रभु। उस वचन को हम लेना चाहते हैं मेरे परमेश्वर। पिता परमेश्वर तू हम पर अनुग्रह और दया कर प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु जी आज के लिए जो वचन प्रभु जी हमारे लिए ठहराया है प्रभु जी, अपने दास के होठों से तू बातें कर प्रभु जी। पिता तू अनुग्रह कर, आशीष कर प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु जी उनके होठों से तू बातें कर प्रभु। थैंक यू मास्टर। प्रभु सारी महिमा आदर आपको देते हैं प्रभु जी। शुरू से लेकर आखिरी तक हम हमारे संग में हो। पवित्र आत्मा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आप हमारे बीच में चला फिरा कर रहे लॉर्ड। सारे महिमा आदर आपको देते हुए यीशु नासरी के नाम से दुआ प्रार्थना करते हैं। शुद्ध अध्याय से ग्रहण कर, आमीन। सारे कलीसिया बैठ जाएंगे अपने स्थानों में। हालेलुया। सबों को प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप सब? मैं भी बढ़िया हूँ। प्रभु को महिमा मिले, आमीन। वचन सुनने के लिए रेडी हैं? आइए हम लोग दुआ करेंगे। पिता, हम यीशु के नाम से आपको धन्यवाद देते हैं। आज के दिन में आपने हमें जीवितों के बीच में रखा और हम धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु जी। आज के दिन में प्रभु हमें इस समय में प्रभु आपके वचन के भागी होने के लिए आपने अनुग्रह दिया। प्रभु इस वक्त मैं अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। जितने श्रोतागण हैं प्रभु उन सबों को प्रभु आपके हाथों में देता हूँ।
पवित्र आत्मा आप ही हमें हमसे बातें कीजिए बोल के हम दुआ करते प्रभु कि प्रभु इस अंतिम दिनों में कलीसिया से आप क्या कहना चाहते हैं प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, हर एक का मन खुल जाए प्रभु जी, हर एक का समझ खुल जाए और प्रभु जी आपके गंभीर बातों को हम लोग प्रभु जी जानने पाएँ, समझने पाएँ और प्रभु उनको अपने जीवन में लागू करने पाएँ। हम सब महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। बोलिए आमेन। हालेलुया का मतलब जानते हैं क्या? हाँ बोलिए बोलिए, हालेलुया का मतलब क्या है? हाँ, परमेश्वर जो हमें बनाया उसकी स्तुति हो। तो जब हम हालेलुया बोलते हैं तो उसकी स्तुति करते हैं, हालेलुया। और हमारा इस कलीसिया का नाम सीकर्स फेलोशिप है, नहीं कि, लेकिन ऑटो वाले बस वाले लोग क्या नाम में जानते हैं? हालेलुया के नाम में जानते हैं। हालेलुया चर्च जहाँ है वहाँ पर आप उतार दीजिए, बोलने से यहीं पर उतार देंगे। प्रेज द लॉर्ड, ये हमारा पहचान है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, दम लगा के बोलो यीशु मसीह की। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन को निकालेंगे। आज हम लोग प्रकाशित वाक्य में से देखेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय 18 से हम लोग पढ़ेंगे, 18 से 29 तक हम लोग पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य सबसे आखिरी पुस्तक है और उसका 2 अध्याय। यहाँ यीशु मसीह कलीसिया को क्या कहते हैं, यहाँ पर थुआतीरा को संदेश दे रहा है। तो हम लोग पढ़ेंगे 2:18 से आगे हम लोग पढ़ेंगे। थुआतीरा की कलीसिया के दूत को यह लिख। हाँ, थुआतीरा एक कलीसिया है उस टाइम में। यूहन्ना जो यीशु का चेला था और वो एशिया माइनर में एक थुआतीरा सही में कलीसिया था और उनको लिख रहा है। परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान। हाँ, परमेश्वर के पुत्र कौन है? परमेश्वर के पुत्र, मैं सवाल करूंगा आप लोग जवाब दीजिएगा ना। कौन है? यीशु। यीशु परमेश्वर का पुत्र यीशु, हाँ, जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान। जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान है। देखें आग की ज्वाला, हाँ, आंख में पूरा एकदम देखे है ना, ऐसे ज्वाला के समान है। आंख उसका ज्वाला के समान है। हालेलुया। आंख ज्वाला के समान है मतलब वो आपका एक्सरे कर लेगा, आपको देखेगा तो पूरा सारे बातें उनको पता चल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। फिर क्या लिखता है? और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान है। हाँ, जिसके पांव उत्तम पीतल के समान है। वह यह कहता है, वह यह कहता है। आंख कैसा है? ज्वाला के समान, हाँ, मन लाइट है आंख में। और पांव कैसा है? पीतल के समान। पीतल न्याय को दिखाता है। पीतल क्या को दिखाता है? न्याय को दिखाता। पीतल के समान है, वो एक्सरे करेगा फिर न्याय करेगा, नहीं कि? हालेलुया। एक्सरे बोलने से पूरा सारा गुप्त बातों को जानेगा और उसके बाद उसके अनुसार न्याय भी करेगा। हालेलुया। फिर आगे क्या लिखता है? मैं तेरे कामों, और कलीसिया को कहता है मैं तेरे कामों को, तेरे प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूँ। क्या क्या को जानता हूँ बोलता है? काम, पहले बोले काम, हाँ, फिर प्रेम, फिर विश्वास, सेवा और धीरज को मैं जानता हूँ। और प्रभु आप जो भी करते हैं उस सबको जानता है। हालेलुया। और यहाँ पर कह रहा है मैं तेरे काम और तेरे प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूँ। फिर और यह भी कि तेरे पिछले काम पहले से बढ़कर है। और बढ़ोतरी है इसमें। इनके काम में क्या है? बढ़ोतरी है। एक कलीसिया के इस कलीसिया में वो जो काम कर रहे हैं वो बढ़ के है। प्रेज द लॉर्ड। फिर क्या बोलता है? पर मुझे तेरे विरुद्ध। लेकिन यीशु मसीह कह रहा है पर मुझे तेरे विरुद्ध, यह कहना है, ये सब काम कर रहे हो ठीक है, लेकिन मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है। क्या कहना है? कि तू उस स्त्री इजेबेल को रहने देता है। उस स्त्री इजेबेल को रहने देता है जो अपने आप को
भविष्यवक्ता भविष्यवक्ता कहती है कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार और करने मेरे दासों को बेविचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई मूर्तियों गई के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना सिखलाकर भरमाती है। भरमाती है। लेकिन मुझे एक तेरे विरोध में कहना है। इजबेल का नाम लिया। इजबेल कौन है? ये इजबेल क्या सचमुच में वो इजबेल वही इजबेल है जो पुराना नियम में कहा था? वही है क्या? नहीं, लेकिन इजबेल का जो कैरेक्टर है उसी के अनुसार यहां पर कलीसिया में भी हो रहा है। इजबेल कौन है? आप पहला राजा में आप जाके देख सकते हैं इजबेल कौन है। हालेलुया, हालेलुया। वो अहाब राजा का रानी थी। अहाब राजा का रानी थी। बाल देवता का पुजारिन थी। उनके 450 पंडित थे और वो जब अहाब के साथ विवाह किया तो इजराइलियों वो पावर के पीछे वो रह के पूरा इजराइलियों को क्या करवाया? बाल का पूजा करवाया। परमेश्वर से हटवा कर बाल को पूजा कराया। खाली 7000 लोगों को परमेश्वर अलग रख छोड़ा था जो बाल के आगे नहीं झुके थे, लेकिन बाकी बात जितने लोग थे सब के सब क्या कर रहे थे? बाल देवता के पीछे हो लिए थे। तो ऐसा एक स्पिरिट ये इजबेल जो है बोल रहा है एक स्पिरिट है, कलीसिया में है। हालेलुया। तो इसके विषय में हम लोग देखेंगे, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया। मैंने, प्रभु कह रहा है मैंने उसे मन फिराने का अवसर दिया, फिर पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। पर उसने अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। हालेलुया। आज का सब्जेक्ट जो मैं आपके सामने रख रहा हूं वह है व्यभिचार। क्या है? व्यभिचार। व्यभिचार 10 आज्ञा में से कौन सा आज्ञा है? कोई बता सकते हैं? मूसा को 10 आज्ञा दिया परमेश्वर ने। 10वां आज्ञा में कौन सा आज्ञा? पहला आज्ञा, दूसरा आज्ञा, तीसरा आज्ञा, ऐसे करके 10 आज्ञा है। 10वां आज्ञा में कौन सा आज्ञा है व्यभिचार नहीं करने के लिए? बोलिए 7। कितना? 7। 7वीं आज्ञा, 7वीं आज्ञा। 6वीं आज्ञा मनुष्य हत्या है। 5वीं आज्ञा में अपने माता पिता का आदर कर है। 1 से 4 परमेश्वर और मनुष्य के बीच के लिए रखा गया है और 5 में पेरेंट्स और बच्चे के साथ है और उसके बाद 6 से हम लोग आपस में जो व्यवहार है उसके विषय में है। 6वां आज्ञा मनुष्य हत्या नहीं करना। 7वां आज्ञा व्यभिचार नहीं करना। 8वीं आज्ञा चोरी नहीं करना। 9वीं आज्ञा क्या? झूठी साक्षी नहीं देना। और 10वीं आज्ञा लालच नहीं करना। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारो ये तो आज्ञा तो बाद में आया है कि नहीं? उससे पहले भी व्यभिचार के विषय में बहुत सारे बातें हैं, हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग चलिए वचन को हम लोग पढ़ते हैं। प्रेरितों के काम 15 उसका 28 और 29। अन्य जाति लोग जब यीशु मसीह को प्रभु कह के स्वीकार किए, वो लोग यहूदी नहीं थे, तो कुछ यहूदी लोग उनको कहने लगे कि आपको मूसा का व्यवस्था के अनुसार चलना पड़ेगा, नहीं तो आपका उद्धार नहीं होगा। तब बहुत सारे वाद विवाद होने के बाद प्रेरितों ने ये फैसला लिया। हम लोग पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 15, 28 और 29 को हम लोग पढ़ेंगे। पवित्र आत्मा को और हमको ठीक जान पड़ा, पवित्र आत्मा और हमको ठीक जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों को छोड़, इन आवश्यक बातों को छोड़ तुम पर और कोई बोझ ना डाले, तुम पर और कोई बोझ ना डाले। यानी आज्ञा क्या होता है? बोझ होता है। क्या होता है? बोलिए ना, क्या होता है? बोझ। आज्ञा पर आज्ञा, आप बहुत आज्ञा देंगे तो क्या हो जाएगा? वो बोझ हो जाएगा। हालेलुया। और ये कह रहे हैं कि आप लोग नए नए प्रभु को ग्रहण किए हैं, तो हम लोग कुछ बातों को आपके सामने रख रहे हैं, उनको छोड़कर और हम ज़्यादा बोझ नहीं डालेंगे। ठीक है? क्या बातें हैं वो? कि तुम मूर्तों पर बलि किए हुओं से, नंबर 1 है मूर्तों पर बलि किया हुए से और लहू से, और गला घोटे हुए के, और गला घोटे हुओं के मांस से, और व्यभिचार से दूर रहो। व्यभिचार से दूर रहो। इससे दूर रहो तो तुम्हारा भला होगा। हाँ, इनसे दूर रहो तो तुम्हारा भला होगा, आगे शुभ। ये लेटर लिख के सारे जो अन्य जातियों से प्रभु में आए उन सब को
वो लोग पूरा कलीसा उस लेटर को पहुंचा दिए और वे लोग पढ़ के सुनाए कि हमको इसको मानना है। पहला जो है मूर्ति के सामने बलि करने के विषय में, हाँ, कोई मूर्ति के सामने बलि करता है तो उसको नहीं खाना बोल के कहा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बाइबल हमें बताती है मूर्ति में आत्मा नहीं है। मूर्ति में क्या नहीं है? आत्मा नहीं है। और मूर्ति ईश्वर नहीं हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जानते हैं, मैं एक बार एक पढ़ रहा था इसे मूर्ति के विषय में, मूर्ति पूजा कैसे आया और कैसे, तो एक बात मैं वहाँ पर देखा हिंदुज़म में, हाँ, तो गीता में कुछ लिखा है ऐसा, तो कैसा लिखा है उसको तो नहीं बताऊंगा, लेकिन ये बात बताया कि जो मूर्ख लोग हैं वही लोग मूर्ति पूजा करते हैं, गीता में लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। तो मूर्ति पूजा से परमेश्वर घृणा करता है। तो मूर्ति के सामने जो चढ़ाया जाता है, मांस चढ़ाया जाता है, बलि किया जाता है, उनको नहीं खाने के लिए कह रहा है। फिर उसके बाद लहू से, लहू मतलब आप लहू नहीं खा सकते हैं। आजकल देखिए मुस्लिम लोग को भी पता है कि लहू नहीं खाना चाहिए, इसलिए वो लोग ज़बह करते हैं लहू को। फिर भी वो लोग कटोरा में ले लेते हैं और वो कटोरा में लहू क्या हो जाता है? सूख जाता है, फिर उसको बेच देते हैं। लोग लहू खाते हैं। लहू खाने के लिए परमेश्वर हमें क्या किया है? मना किया है। ये व्यवस्था की बात नहीं है। आरंभ से ही नूह जब जल प्रलय के बाद वो परमेश्वर को बलिदान चढ़ाया तो परमेश्वर ने कहा सब कुछ मैं दे रहा हूँ, अभी तुम मांस भी खा सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मांस को प्राण समेत नहीं खाना, यानी लहू समेत नहीं खाना, लहू को बहा देना, क्योंकि प्राण तो लहू में बहता है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा जो प्राण है अब लहू है बोल के हमारे प्राण है, नहीं कि लहू निकाल देंगे तो प्राण चला जाएगा। वो लहू में प्राण बहता है, प्राण लहू में वास करता है। हालेलुया। इसलिए लहू नहीं खाना बोल के कहा है। जो लहू खाएगा उसका मैं हिसाब लूंगा बोल के बोला है। मेरे प्यारों, अनजाने में आप खा दिए हैं तो अलग बात है, लेकिन परमेश्वर से आप माफी मांगिएगा जरूर उसके लिए। हालेलुया। लहू नहीं खाने के लिए बोला। आपको पता चल रहा है तो आपको लहू नहीं खाना है, ठीक है। मुर्गी आप लाते हो तो उनको बोलिएगा मुझे ज़बह करके दीजिए, वो करके देंगे वो लोग, ठीक है। मुर्गी खाते हैं ना, हाँ, तो वहाँ जाते हैं लोग पीटते हैं, मार देते हैं, या ऐसे काट के पूरा दबा के लहू को अंदर में रख देंगे। तो उनको बोलिए कि लहू बहाना चाहिए, लहू को हम नहीं खाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। फिर गला घटा हुआ मांस को भी नहीं खाना। गला को जो घोट देता है, हम लोग को बहुत सारे लोग मुर्गी का गला घोट के फिर उसको काट के खिलाते हैं, वैसे नहीं करना, ठीक है। और बेविचार से दूर रहना, ये सारे बातें से है। फिर बोलता है बेविचार से दूर रहना। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारा आज का मुख्य विषय क्या है? बेविचार। हम तो बेविचार को देखेंगे। तो हम लोग चलो हम लोग इब्रानी 13 उसका 4 को हम लोग पढ़ेंगे। शादी टाइम में हम लोग इसको पढ़ते हैं, किसी का विवाह होता है तो हम लोग पढ़ते हैं। इब्रानी 13 उसका 4, उसमें क्या लिखा है? सृष्टि की कोई 13:4, इब्रानी 13:4। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। विवाह, विवाह बोलिए, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए, ठीक है। विवाह को सब कोई, सब जाति के लोग क्या करते हैं? आदर देते हैं कि नहीं? हाँ, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। और विवाह बिछौना निष्कलंक और रहे। विवाह का बिछौना निष्कलंक रहे। फिर क्योंकि परमेश्वर बेविचारियों और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। ये नए नियम में बोल रहा है कि नहीं? बेविचारियों को और परस्त्रीगामियों को क्या करेगा? न्याय करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों, बेविचार क्या होता है? बेविचार ये होता है, देखिए परमेश्वर ने मैं खुद सीधे बता रहा हूँ, परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री को बनाया, ठीक है। और वहाँ एक इच्छा दिया
उनको कि वे लोग आपस में संबंध बनाए। तो ये इसको परमेश्वर ने विवाह के अंदर में रखा है। विवाह के अंदर में आप एक दूसरे से शारीरिक संपर्क कर सकते हैं और वो पाप नहीं है। लेकिन विवाह के बाहर आप किसी और से जो आपका विवाहित नहीं है, आप उसे विवाह नहीं किए, उसके साथ आप शारीरिक संपर्क कर रहे हैं, तो ये व्यभिचार कहलाता है। वो क्या कहलाता है? आप सब जानते हैं, समझाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। व्यभिचार के लिए इज़राइल में खास करके इज़राइल में भयंकर दंड था। इज़राइल में जब व्यवस्था दिया तो व्यवस्था में बोल दिया कि व्यभिचार नहीं करना है, लेकिन जो व्यभिचार करते हैं उनको कैसा कैसा दंड देंगे बोल के कहा है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। लैब व्यवस्था 20 उसका 10 को हम लोग पढ़ेंगे। लैब व्यवस्था 20 उसका 10। निर्गमन के बाद लैब व्यवस्था आता है, वो 20 का हम लोग पढ़ेंगे, 10 को पढ़ेंगे। फिर यदि कोई पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करे तो जिसने किसी दूसरे की स्त्री के साथ व्यभिचार किया हो तो वह व्यभिचारी और वह व्यभिचारिणी दोनों निश्चय मार डाले जाएं। क्या बोल रहा है? ये नियम दे रहा है और कह रहा है, क्या कह रहा है? फिर यदि कोई पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करे, यानी अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरे का पत्नी से व्यभिचार करता है, तो क्या करना? उसको क्या करना बोलता है? वो दोनों को क्या करना? उनको मार डालना बोलता। ठीक है, उनको क्या करना बोलता था? मार डालना। आगे आप भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हम पूरा चीज को नहीं पढ़ाएंगे। फिर हम लोग आएंगे व्यवस्था विवरण 22 उसका 13 से 30 में। पूरा आप पढ़ सकते हैं, घर में जाके आप पढ़िएगा, मैं पूरा चीज़ को नहीं पढ़ाऊंगा। वहाँ नैतिक नियम के विषय में लिखा है। व्यवस्था विवरण 22 उसका 13 से आगे कुछ बातों को हम लोग पढ़ेंगे। यदि कोई पुरुष किसी स्त्री से विवाह करे और उसके पास जाने के समय वह उसको अप्रिय लगे और वह उस स्त्री को की नामधराई करे और यह कहकर उस पर कुकर्म का दोष लगाए, इस स्त्री से मैंने विवाह किया, और जब उस तो यहाँ पर स्त्रियों के बीच में ये एक नैतिक नियम है कि विवाह करता है लेकिन वो उसको अप्रिय लगता है तो वो कंप्लेन करेगा तो फिर उसके माँ बाप लोग उनको क्या देंगे? उसका प्रूफ देंगे। फिर हम लोग आएंगे उसी का 22 को पढ़ेंगे, 22 को पढ़ेंगे। यदि कोई पुरुष दूसरे पुरुष से विवाह करे, विवाही हुई स्त्री के संग सोता हुआ पकड़ा जाए, तो जो पुरुष उस स्त्री के संग सोया हो वह और वह स्त्री दोनों मार डाला जाए। इस प्रकार तू ऐसे बुराई को इस्राएल में से दूर करना। ऐसा कड़क नियम था। इस प्रकार इस्राएल के लिए खास नियम था। इस्राएल में से ऐसे पाप को तुम क्या करना? दूर करना। इनका मृत्यु दंड ही है। फिर उसके बाद 23 को भी पढ़ देंगे। यदि किसी कुमारी कन्या के विवाह की बात लगी हो और कोई दूसरा पुरुष उसे नगर में पाकर उसे कुकर्म करे, तो तुम उन दोनों को उस नगर के फाटक के बाहर ले जाकर उन पर पथराव करके मार डालना। उस कन्या को तो इसलिए कि वह नगर में रहती हुई भी नहीं चिल्लाई, और उस पुरुष को इस कारण कि उसने अपने पड़ोसी की स्त्री की सील भंग किया है। इस प्रकार तू अपने मध्य में से ऐसी बुराई को दूर करना। ऐसा कड़क नियम था मेरे प्यारों, और इन नियम को पालन कर रहे थे, क्योंकि हम लोग जानते हैं ऐसे कड़क नियम के बावजूद भी व्यभिचार खत्म नहीं हो रहा था। क्योंकि हम लोग यीशु मसीह के दिनों में देखते हैं कि यीशु मसीह के पास एक व्यभिचारिणी को लाते हैं और उन पर दोष आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि ये व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है, और मूसा ने हमें इन्हें पथरवा करने की आज्ञा दिया है। आप यूहन्ना 8 में इसको पढ़ सकते हैं। इसको मूसा ने क्या किया? इनको पथरवा करने के लिए आज्ञा दिया है। लेकिन आप क्या कहते हैं? मसीहा आप क्या कहते हैं? हालेलुया, हालेलुया। मसीहा का मतलब क्या है? बचाने वाला। वो लोग फंसाने के लिए लाए थे,
और आप जानते हैं बेविचार एक से नहीं होता है, 2 जन से होता है। पहला वो लोग पार्शियलिटी किए, जो व्यक्ति और उससे पकड़ा गया उसको वो लोग छोड़ दिए। दोनों को लाना था। प्रभु क्या बोला? दोनों को मारना नहीं कि एक ही जन को लाए। और वो कहने लगे, क्या कहते हैं आप? व्यवस्था कह रहा है कि ऐसे ऐसे स्त्रियों को पत्थर हुआ करके मार देना। व्यवस्था क्या करता है? क्रोध उपजाता है, नहीं कि पत्थर हुआ करके मार देना। आप क्या कहते हैं? यीशु कुछ नहीं कहा, चुपचाप भूमि में कुछ लिखने लगा तो वो लोग बोलने लगे, आप क्या कहते हैं गुरुवर, आप क्या कहते हैं? तब यीशु सीधा होके कहा, जो निष्पाप है वो पहला पत्थर मारो, लेकिन जो निष्पाप है वो पहला पत्थर मारे। पहला पत्थर जो पड़ना चाहिए वो जो निष्पाप है। और पवित्र आत्मा उन सबों को कायल किया, और सब बड़े से लेकर छोटे तक मतलब बुद्धिजीवी लेख से जो लोग ऐसे ही भीड़ में आ गए थे, वो सब के सब क्या हो गए? निकल गए, पत्थर छोड़ के निकल गए। यीशु ने कहा, क्या किसी ने तुझे दंड की आज्ञा नहीं दिया? स्त्री से कहा। तो स्त्री ने कहा, नहीं प्रभु, किसी ने नहीं दिया। और यीशु एक मौका दिया, जा, मैं तुझे भी दंड की आज्ञा नहीं देता, जा फिर पाप नहीं करना। और उनको क्षमा करके उनको भेज दिया। मेरे प्यारो, जैसे ऐसे कठोर नियम में भी क्या होता है? पाप होता है। हालेलुया, हालेलुया। चलिए, ये तो व्यवस्था की बात है। हम लोग देखेंगे पुराना नियम में, उत्पत्ति में देखेंगे। व्यवस्था से पहले हम लोग देखेंगे उत्पत्ति 20 उसका 1 से 11 आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर अब्राहम, आगे उत्पत्ति 12 को हम लोग देखेंगे। हाँ, उत्पत्ति 12 10 से 20। उत्पत्ति 12 10 से 20। उस देश में अकाल पड़ा, इसलिए अब्राहम मिस्र देश को चला गया कि वहाँ परदेसी होकर रहे, क्योंकि देश में भयंकर अकाल पड़ा था। फिर ऐसा हुआ कि मिस्र के निकट पहुंचकर उसने अपनी पत्नी सारे से कहा, सुन, मुझे मालूम है कि तू एक सुंदर स्त्री है, और जब मिस्री तुझे देखेंगे तब कहेंगे यह उसकी पत्नी है, इसलिए वे मुझको तो मार डालेंगे पर तुझको जीती रख लेंगे। अतः यह कहना, मैं उनकी बहन हूँ, जिससे तेरे कारण मेरे कल्याण हो और मेरा प्राण तेरे कारण बचे। फिर ऐसा हुआ कि जब अब्राहम मिस्र में आया, तब मिस्रियों ने उसकी पत्नी को देखा कि वह अति सुंदर है, और फिरौन के हाकिमों ने। यहाँ देखते हैं हमारा विश्वास का पिता अब्राहम, और वो जहाँ पर रहता था वहाँ अकाल पड़ गया तो मिस्र चला गया। मिस्र के राजा वो और उसका पत्नी जो बहुत सुंदर थी, तो उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर ये कृपा करना कि तुम कहना कि ये मेरा भाई है, क्योंकि वहाँ मर्डर करना इतना बड़ा गुनाह नहीं समझा जाता था। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि मुझे मर्डर कर ले और आपको रख ले, इसलिए ये कहना कि तुम वो मेरा भाई है, जिसके कारण से मैं तेरे कारण से मैं बच जाऊंगा। और वैसे ही ये बोली, वो मेरा भाई है। और वो सारा का सुंदरता फिरौन के सामने प्रशंसा किया गया, और फिरौन उनको अपना यहाँ ले आया, और उसके कारण से बहुत सारे धन संपत्ति अब्राहम को भी दिया। 17 को पढ़ेंगे। परंतु यहोवा ने फिरौन और उसके घराने पर अब्राहम की पत्नी सारे के कारण बड़ी बड़ी विपत्तियां डाली। हाँ, तो क्या हुआ? अब ये पत्नी को तो रख लिया, बहन है बोल के उसको रख लिया, वो पत्नी बनाने के चक्कर में है। तो यहाँ पर परमेश्वर क्या कर रहा है? वो फिरौन के घर में बड़ी बड़ी विपत्तियां डाला। फिर तब फिरौन ने अब्राहम को बुलाकर कहा, तूने मेरे साथ यह क्या किया? तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि वह तेरी पत्नी है? हाँ, क्यों नहीं बताया कि वो तेरी पत्नी है? यह व्यवस्था नहीं था, लेकिन सारे लोग एक बात को जानते थे कि ये जो दूसरे के पत्नी को के साथ कुकर्म करना बड़ा गुनाह है। वो लोग जानते थे, उनके मन में और दिल में चेतावनी था, इसलिए किसी दूसरे का पत्नी को वो लोग क्या नहीं करते थे? रखते नहीं थे। हेलो, तो व्यवस्था से पहले है।
वही अब्राहम का भी घटना। और आगे हम लोग देखेंगे तो वहाँ पर हम लोग देखें 20 में है, 20:1-11, तो आप देखेंगे वहाँ पर भी वो अबीमेलेक के पास हो जाता है। तो वहाँ पर अबीमेलेक के सामने भी सारा का प्रशंसा किया जाता है। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे 20:3 से हम लोग पढ़ेंगे, 2 में पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, और अब्राहम ने अपनी पत्नी सारा के विषय में कहा, वह मेरी बहन है। इसलिए नगर के राजा अबीमेलेक ने दूत भेजकर सारा को बुलवा लिया। रात को परमेश्वर ने स्वप्न में अबीमेलेक के पास आकर कहा, सुन, जिस स्त्री को तूने रख लिया है उसके कारण तू मर जाएगा, क्योंकि वह सुहागिन है। परंतु अबीमेलेक उसके पास ना गया था, इसलिए उसने कहा, हे प्रभु, क्या तू निर्दोष जाति का भी घात करेगा? क्या उसी ने स्वयं मुझसे नहीं कहा, वह मेरी बहन है? और उस स्त्री ने भी आप कहा, वह मेरा भाई है। मैंने तो अपने मन की खराई और अपने व्यवहार की सच्चाई से यह काम किया। परमेश्वर ने उसे स्वप्न में कहा, हाँ, मैं भी जानता हूँ कि अपने मन की खराई से तूने यह काम किया है, और मैंने तुझे रोक भी रखा कि तू मेरे विरुद्ध पाप ना करे। इसी कारण मैंने तुझको उसे छूने नहीं दिया। हालेलुया, हालेलुया। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं 9 में, अबीमेलेक ने अब्राहम से बुलवा कर कहा, तूने हमारे साथ यह क्या किया है? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था कि तूने मेरे और मेरे राज्य के ऊपर ऐसा बड़ा पाप डाल दिया है? तूने मेरे साथ यह काम किया है जो उचित ना था। उसको अब्राहम को बोला, क्या किया आप? फिर अबीमेलेक ने अब्राहम से पूछा, तूने क्या समझकर ऐसा काम किया? अब्राहम ने कहा, मैंने यह सोचा कि इस स्थान में परमेश्वर का कुछ भी भय ना होगा, इसलिए ये लोग मेरी पत्नी के कारण मुझे घात करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारो, तो ऐसा घटना सब है। और पुराने लोग जो व्यवस्था से पहले थे वो जानते थे ये महापाप है, और उसके कारण से पूरा ये में संकट आएगा कि नहीं? पूरा राष्ट्र में संकट आ सकता है। तो फिर हम लोग और एक वचन को देखेंगे, उत्पत्ति 39 को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर हम लोग यूसुफ को देखेंगे, और यूसुफ को परमेश्वर ने मिस्र में पहुँचाया, और यूसुफ के जीवन में परीक्षाएं आई उनके स्वामी के पत्नी के कारण से। बेविचार का परीक्षा है। 39:9 में यूसुफ एक स्टेटमेंट देता है उनकी पत्नी को। क्या कहता है? इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं। यूसुफ कह रहा है, इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं। और उसने तुझे छोड़, उसने, मेरे मालिक ने तुझे छोड़, जो उसकी पत्नी है, मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। हाँ, मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। आपको खाली छोड़ दिया है, हाँ, बाकी बात सबको मेरे बस में कर दिया है, हाँ, और कुछ नहीं छोड़ा है। फिर इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? हालेलुया, हालेलुया। देखिए, वो जानता, यूसुफ भी जानता था कि ऐसा गलत है, और इसलिए वो अपने आप को बचाए रखा। हम आगे पढ़ते हैं तो हम लोग जानते हैं कि उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है और उसको जेल में डाल दिया जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन वो प्रभु के सामने सच्चा था, इसलिए प्रभु वहाँ से उसको उठा के कहाँ पर रखा? मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारो, व्यभिचार एक व्यवस्था से पहले था। व्यवस्था में पूरा लीगल तौर से बोला कि व्यवस्था ऐसा है, व्यभिचार नहीं करना, और व्यभिचार जो करता है उनको ऐसा दंड देना बोल के व्यवस्था बोला। फिर उसके बाद हम लोग नए नियम में आते हैं, अनुग्रह के युग में आते हैं। तो अनुग्रह के युग में भी व्यभिचार के विषय में कहा गया। अभी हम लोग कहाँ हैं? अनुग्रह के युग में। हेलो,
समझ रहे हैं, अनुग्रह के युग में। तो हम लोग पहला कुरिन्थी 6 उसका 18 को हम लोग पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थी 6 उसका 18 में प्रभु का वचन क्या कहता है? पौलुस कहता है बेविचार के विषय में क्या कहता है? बेविचार से बचे रहो। बेविचार से बचे रहो, या दूसरे शब्द में बोले बेविचार से भागो, बेविचार से भागो। हालेलुया। फिर जितने अन्य पाप मनुष्य पाप करता है वे देह के बाहर है। वो देह के बाहर है। किसके बाहर है? देह के बाहर है। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वो देह के बाहर पाप करता है। झूठ बोलता है, देह के बाहर करता है, ठीक है। और लेकिन क्या बोलता है? परंतु व्यभिचार करने वाला अपना ही देह के विरुद्ध पाप करता है। अपने ही देह के विरुद्ध पाप करता है। किसके विरुद्ध? अपना देह के विरुद्ध पाप करता है। जानते हैं एड्स क्यों आया? एड्स क्यों आया जानते हैं? परमेश्वर ने भेजा। जिसको एड्स हो जाता है, HIV हो जाता है, उसका बचना मुश्किल, नामुमकिन हो जाता है। क्यों? और ये सेक्सुअल सीन से होता है। हमारे भारत में भी है। वो अलग तरह, अभी तक उसका दवा नहीं निकला। HIV, एड्स। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और जिसके साथ माने HIV जिसका है और वो किसी के साथ संपर्क कर रहा है, सेक्सुअल संपर्क कर रहा है, तो उसको वो क्या करता है? जंप कर देता है। ऐसे करते बच्चों में भी आ जाता है, पत्नी में भी, पति में है तो पत्नी में आ जाता है, पत्नी में है तो पति में आ जाता है। और ऐसे बच्चे में भी, जब बच्चे पैदा होंगे तो उनमें भी एड्स आ जाएगा। और एड्स क्या होता है? धीरे धीरे आपका सिस्टम सबको खराब करेगा। इतना एड्स हुआ तो आज कल मर जाएंगे ऐसा नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आपका सारा चीज खत्म कर देगा। परमेश्वर को मजबूरी में भेजना पड़ा ये बीमारी। क्यों? क्योंकि थुआतीरा कलीसिया में वो लोग काम कर रहे हैं परमेश्वर के लिए और सारा चीज उनका बढ़ गया है, लेकिन इजबेल का स्पिरिट को रखा है, जो उनके दासों को कहां से? आपका ये खाने से, मूर्ति के सामने बलि की हुई खाने के और बेविचार के लिए फरमाते हैं। उनको क्या कह रहा है कि करो, चलेगा। हल्की बात ले रहा है। आज भी बहुत सारे ऐसे हैं, ये नहीं कि वो स्त्री ही होगी। मेरे समझ में हो सकता है एक कोई पास्टर होगा, उनको कैसा रेवलेशन मिलता होगा पता नहीं। और जब मिल गया तो वो लोग बोलते हैं कि आप एक बार यीशु को प्रभु मान लिया, चलेगा, हो गया, आपका हो गया, पास्ट प्रेजेंट सिन सब खत्म। मान लिया, खत्म होता है। बट बेविचार करेंगे तो क्या होता है? आप अपने देह के विरोध में काम करें। और वो लोग बोले कि बेविचार करो, कोई बात नहीं। अभी तो सरकार भी बोल दिया कि एक पति और दूसरा पत्नी के साथ वो संभोग कर रहा है, तो वो अगर दोनों ठीक है तो वो लीगल माना जाएगा। क्या बोल दो? और बेविचार को अभी लोग हल्की बात में ले लिए हैं। सोशल मीडिया के कारण से बेविचार पूरा हल्का कर दिया गया है। बेविचार कर सकते हैं आप। और अगर जवान जुआती लोग को बोला जाता है, कोई लोग बोले आप बेविचार नहीं कर रहे हैं, बेविचार नहीं बोलेंगे, वो दूसरे कुछ बोलेंगे, वो नहीं कर रहे, क्या पागल हैं आप, ऐसे बोलेंगे। संसार में इनका बढ़ावा ज़्यादा दिया जा रहा है। लेकिन परमेश्वर परमेश्वर है, परमेश्वर परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। नए नियम में भी कहा है, नए नियम में यही कहा है कि बेविचार से भागो, बेविचार से भागो। हालेलुया। सामना करो नहीं बोला है, भागने के लिए बोला है। जैसे यूसुफ भागा वैसे भागना है। मेरे प्यारों, आप जानते हैं, आप पढ़ेंगे पुराने नियम में जो बेविचार में फंस गए, जैसे सैमसन को कोई नहीं जानता है।
बहुत ताकतवर था वो। परमेश्वर की आत्मा उन पर उतरता था और अकेले वो फलिस्तियों को मारता था, इतने सारे, और इजरायलियों को छुड़ाता था। क्या हुआ उसका? वो दलीला एक वेश्या के साथ उनका प्रेम हो गया और उसके साथ वो रहने लगा, और दलीला उसका सीक्रेट जानने की कोशिश की, क्योंकि फलिस्ती लोग उसको दबाव डाला कि इसका सीक्रेट क्या है, इसका पावर क्या है, इसको खोजो, इसका पावर क्या है। और वो इतना दबाव डाली, नाक में दम कर दिया, बोल के बाइबल में लिखा है कि वो अपना सच उगल दिया। कहा कि मैं जन्म से नाजीर हूँ और मेरा लोट जो है उसको कोई छुरा नहीं चला है, अगर कोई उसको काट देगा तो मैं आम इंसान बन जाऊँगा। और जानते हैं, दलीला जान गई कि ये सच बात बता दिया। अब बुलाता है, उसको काट देते हैं और वो एक साधारण व्यक्ति बन जाता है। और साधारण व्यक्ति बनने के बाद उनको जब ले जाते बंदी करके, पहला उनका काम क्या करते मालूम? क्या करते हैं? आंख को फोड़ते हैं। क्या करते हैं? आंख को फोड़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारो, हमारा जो सैमसन भी देखो ऐसा हो गया। फिर उसके बाद हम लोग देख सकते हैं हमारे जो दाऊद, जिसके विषय में परमेश्वर ने कहा ये मेरे मन के तुल्य है, दाऊद भी ऐसा काम, घिनौना काम किया। और दाऊद क्या काम किया? एक उसका जो सोल्जर था, उसी का पत्नी पर मोहित हो गया और उसको अब तरकीब से पत्नी बना लिया। यानी कहने का मतलब, पहले वो व्यभिचार किया और वो व्यभिचार करने के बाद वो प्रेग्नेंट हो गई, तो कहला भेजी कि मैं प्रेग्नेंट हो गया। तो उसका पति को बुलाया कि वो उसका पाप को कवर करे, और उनको पति को कहा, वो लड़ाई से बुलाया, वापस बुलाया, छुट्टी दिया उसको, कहा कि जा घर जा। तो उसका पति कितना विश्वास योग्य था, वो कहा कि मेरे स्वामी लोग उधर लड़ रहे हैं और मैं घर में जाके अपने स्त्री के साथ मौज करूं, मैं नहीं जाऊंगा, बोल के वो वहीं पर रह गया। और जब ये जाना कि ये नहीं गया पत्नी के पास, तो बाद में तो पूछताछ होगा ना, ये तो वहाँ था, कैसे प्रेग्नेंट हो गया बोल के। तब वो उसी के हाथ में एक लेटर लिखता है, मौत का पैगाम उसी के हाथ में भेज देता है। और उनका जो सेनापति है उनको कहता है कि इस व्यक्ति को ऐसा जगह में रखो कि जहाँ पर वो मर जाए। और ऐसे ही हुआ, सफल हो गया। जो योजना बनाया था वो वैसे ही वो मर गया। और ये जाके खबर दिया कोई कि राजा को खबर देना, तो राजा गुस्सा होगा, क्यों इतना सामने गए थे? हाँ, तुम जानते हो वहाँ क्या है? दुश्मन लोग हैं, ऊपर से तीर बरसाएंगे, तुम लोग इतना सामने क्यों गए? तो आप कहना कि तेरे दास उरिया भी मर गया। और ऐसे ही होता है मर्डर, एक पाप को प्लान करने, छुपाने के लिए वो क्या किया? मर्डर किया, उसका पति का मर्डर किया। और मर्डर होने के बाद उसका जो शांति, जो शोक सभा खत्म होने के बाद वो स्त्री को अपना स्त्री बना लिया, क्योंकि जीते जी किसी को स्त्री बना नहीं सकता। जैसे हम लोग अब्राहम को देख रहे थे, क्या देख रहे थे? कि मुझे मार देंगे, तुझे जिंदा रखेंगे, तुझे अपना पत्नी बना लेंगे। ऐसे ही यहाँ पर हम लोग दाऊद को देखते हैं, और दाऊद तो ऐसे करता है और वो सोचता है कि मैंने पाप को ढांप लिया। और लोग भी सोचते होंगे कितना अच्छा महान राजा है जो कि अपना कर्मचारी का सुधि ले रहा है और अपना पत्नी बना लिया है, महानता दिखता है। लेकिन परमेश्वर ने नबी भेजता है, नतान नबी को भेजता है, ठीक है। दूसरा सामुएल 11 में आप इसको पाएंगे कैसे वो व्यभिचार किया। दूसरा सामुएल 12 में कैसे नतान नबी उनको चेतावनी देता है, बताता है। बहुत सुंदर है, आप घर में जाके पढ़ लीजिएगा, इसको जरूर पढ़िएगा कैसा है। हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने एक दृष्टांत देकर कहा, वो डरता था क्योंकि वो राजा है, अगर उनको कह देगा कि तू व्यभिचार किया है, तू गलती किया है, तो राजा हो सकता है उसको मार दे। इसलिए परमेश्वर ने उसको आइडिया दिया कि एक दृष्टांत कह के उनको क्या करना, उनको समझाना। उसने कहा कि हमारे यहाँ एक ऐसा है कि एक व्यक्ति है, उसका एक ही बकरी था, बकरी का बच्चा, और वो उसकी गोद में पला बड़ा होके वो रह रहा था। और उसी के सामने एक क्या है,
पड़ोसी था जो कि धनवान था, उसके पास बहुत सारे भेड़ बकरी थे। यात्री मित्र आया उसके पास, धनवान के पास, और वो धनवान अपना यहाँ से कोई भी भेड़ बकरी को नहीं दिया, पर उस गरीब का भेड़ को लेके उसको खिलाया। जैसा ऐसा बात बताया तो पूरा राजा गुस्सा में आ गया और तलवार खींच के ले आया। ऐसा व्यक्ति मृत्यु दंड के योग्य है। ऐसा व्यक्ति क्या है? मृत्यु दंड के योग्य है। कौन है वो? तो नतान नबी ने कहा, वो व्यक्ति आप हैं, वो व्यक्ति आप हैं। और जानते हैं, दाऊद रोने लगा, वो पश्चाताप करने लगा और पूरा भजन 51 वो लिख डाला। वो उसका पश्चाताप प्रार्थना है। वो पश्चाताप किया, मैं अधर्म के साथ माँ के गर्भ में पड़ा, अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ। ऐसे बहुत सारे बातें। वो पश्चाताप किया, परमेश्वर उन्हें क्षमा कर दिया। लेकिन परमेश्वर ने कहा, तूने जो ये काम किया इसके कारण से ये पाप तू तो छुप के किया, तेरे घर में ये इसके लिए तू डोर खोल दिया। इसके लिए क्या कर दिया? डोर खोल दिया। तो छुप के किया, तेरे घर आने के लोगों को ओपनली करेंगे, पाप ऐसे करेंगे। और हम लोग देखते हैं, आगे देखते हैं कि उसके भाई अपने बहन को ही भ्रष्ट कर देता है और कुछ उनके रखलियों को कोई ऊपर में लेके पूरा सबके देखते ऐसा करता है। जो परमेश्वर ने कहा था वो हुआ। तू पाप किया तो क्षमा मांगा, मैं तुझे क्षमा कर दिया। लेकिन तू व्यभिचार के लिए रास्ता का व्यभिचार करके ये रास्ता खोल दिया तू अपने घर में, इसलिए तेरे घर में ऐसा होगा। मेरे प्यारों, इजबेल का स्पिरिट आज किसी भी जरिए से आकर कह रहा है कि आप ये खा सकते हो, बलि की हुआ चीज को खा सकते हो, बेविचार कर सकते हो, परमेश्वर दयालु है, क्षमा कर देगा। परमेश्वर दयालु है, क्षमा कर देगा। ऐसा। लेकिन बाइबल क्या कह रहा है? तो अपने शरीर के विरोध में पाप करता है। अगर आप अपने ये पाप से मन नहीं फिराएंगे ना, शरीर में क्या आएगा? बीमारी आएगा। और ऐसा बीमारी आएगा ना कि आपको क्या होगा, आप जब तक नहीं पछताएंगे तब तक क्या नहीं होगा? ठीक नहीं होगा। जितना भी डॉक्टर, जितना भी प्रार्थना करा लीजिए। हेलो। तो इसलिए ये गंभीर बात है मेरे प्यारों, आज गंभीर बात है। आज हल्का है, आप यूट्यूब खोलिए, पूरा ये सारे भर्ती है और आम बात है, दूसरे लोगों में आम बात है। ये पूरा हंसी का कारण है। लेकिन आपको परमेश्वर ने चुना है, आपको अलग किया है, आपका जीवन पवित्र होना चाहिए। हमारे पास्टर लोग, कितने सारे लोग बोलते हैं कि बेविचार से बचे रहो। हमारे पास्टर पीके मुन्ना हमेशा बोलते हैं, मैं तुम्हें हाथ जोड़ता हूं कि आप इस पाप से क्या करना? बच के रहना। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जितने भी आप पाप करते हो शरीर के बाहर, और ये पाप करते हो तो शरीर के विरुद्ध, खुद का शरीर के विरुद्ध पाप करते हैं। हो सकता है आपको कोई नहीं देखा, हो सकता है आपको कोई नहीं पकड़ा है, आप चुप के कर दिए हैं, लेकिन कौन देखा है? परमेश्वर देखा है। और परमेश्वर देखा है। और जब परेशानी आएंगे ना, तो जब तक उसको कबूल नहीं करेंगे तब तक ठीक नहीं होगा। बहनों का जीवन में कैसा होता है? अगर वो लोग ऐसे किए रहते हैं और उनका शादी उदी हो जाता है और जब वो प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो बच्चे पैदा करने टाइम में बहुत तकलीफ होता है उनको। अगर ऐसे गुनाह किए रहते हैं बहुत तकलीफ होता है। अगर उसको मान लेते हैं तो तुरंत प्रभु अनुग्रह कर लेता है। प्रभु नहीं चाहता है कि कोई नाश हो। अगर हम ऐसे जिंदगी जी रहे हैं तो आज मन फिराने की आवश्यकता है। आज क्या की आवश्यकता है? मन फिराने की आवश्यकता है। परमेश्वर ने कहा वो इजबेल को मैं क्या किया? मैं उसको मन फिराने का अवसर दिया है। प्रभु आज लोगों को मन फिराने का अवसर दे रहा है। आपको मन फिराने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं, पर शुद्ध होने के लिए बुलाया है। परमेश्वर कहता है, पहला थिस्सलुनी उसका 4 उसका 3 में कहता है, क्या कहता है? क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि
कि तुम पवित्र बनो, अर्थात बेविचार से बचे रहो। पवित्र बनो क्योंकि अर्थात बेविचार से बचे रहो। मेरे प्यारो, आप हो सकता है कोई सीक्रेटली आप सीन कर लिए हैं, ये पाप कर लिए हैं, लेकिन प्रभु चाहता है कि मन फिराने का अवसर आपको दे रहा है। अगर आज आप मन फिराते हैं तो प्रभु आपका सारा पाप को धो देगा, लेकिन आपको निर्णय लेना पड़ेगा कि दोबारा इसको नहीं करना है। हेलो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पहला राजा उसका 16 उसका 31 के विषय में पढ़ेंगे हम लोग। पहला राजा 16 उसका 31, उसमें क्या लिखा है? आहाब के विषय में लिखा है। पहला राजा 16 उसका 31। उसने तो नबात के पुत्र यरोबाम के पापों में चलना हल्की सी बात जानकर, हाँ, उसका जो पहले जो राजा था यरोबाम, हाँ, नाबोत का पुत्र यरोबाम, वो जो पाप किया था, और जब अहाब राजा हुआ तो वो कह रहा है कि चलना हल्की सी बात चल, यानी वो पाप करना चलता है। ठीक है, फिर सिदोनियों के राजा एतबाल की बेटी इजेबेल से विवाह करके बाल देवता की उपासना की और उसको दंडवत किया। हाँ, उसको दंडवत किया। प्रेज द लॉर्ड। यानी आज हमें इस पाप के में आदमी हल्का समझ रहा है। अगर कोई बोल रहा है कि आपको हल्का है ये चीज़, तो याद रखिए परमेश्वर क्या कर रहा है। नए नियम में किसको? तुआतीरा कलीसिया को बोल रहा है। आज हमारे सिक्स फेलोशिप को बोल रहा है। जितने आप सुन रहे हैं और जितने बाद में सुनेंगे लाइव में या टेलीकास्ट होगा उस टाइम में सुनेंगे, उन सब से परमेश्वर बात कर रहा है। अगर हम ऐसे गुनाह किए हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा? उसे पछताना पड़ेगा। उसको पछता कर, मन फिरा कर प्रभु के सामने रखना पड़ेगा। प्रभु को कहना पड़ेगा कि प्रभु अपने लहू से मुझे एक बार फिर से धो दे, पवित्र कर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। ये जो बेविचार है, ये शारीरिक बेविचार हम लोग का है। फिर उसके बाद आत्मिक बेविचार भी होती है। आत्मिक बेविचार क्या है? इज़राइल को परमेश्वर कहता है कि वो मेरा पत्नी है, और इज़राइल अगर परमेश्वर को छोड़कर दूसरी देवी देवता को पूजा पाठ करता है तो वो उसके विरुद्ध पाप करता है, वो बेविचार करता है। प्रेज द लॉर्ड। जेम्स 4 उसका, याकूब 4 उसका 4 और 5 को पढ़ेंगे हम लोग। याकूब 4 उसका 4 और 5 को हम लोग पढ़ेंगे। उसमें क्या लिखा है? हे बेविचारियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करनी है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। हेलो, ये आत्मिक बेविचार। हमको संसार से प्रेम करने के लिए परमेश्वर मना किया है। हालेलुया, हालेलुया। संसार में है जो चाहिए वो तो लेना है, लेकिन हमको संसार में सांसारिक बातों को प्यार करना मना किया है। हम लोग पढ़ेंगे पहला यूहन्ना 2 उसका 15 और 16 और 17 को हम लोग पढ़ेंगे। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार में क्या क्या है? शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं है पर संसार की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्यारों, हम लोग देख रहे हैं आज ये जो है, अगर हम संसार से प्यार करते हैं तो हम लोग परमेश्वर के बैरी हो जाते हैं। शारीरिक अभिलाषा, आँख की अभिलाषा और जीविका का घमंड से हमको बच के रहना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों, यहाँ पर
प्रकाशित वाक्य में कहा, मैंने, वही 2:21 में कहा था, मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। देख, मैं उसे रोग सैया पर डालता हूँ। देखिए क्या बोल रहा है, रोग सैया पर प्रभु डालेंगे। अगर आप व्यभिचार से मन नहीं फिराएंगे तो रोग सैया में आपको डालेगा। और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, यदि वे भी उससे काम से मन ना फिराएंगे तो मैं उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा। हेलो, ये नए नियम में है। हालेलुया। पर तुम थुआतीरा के बाकी लोगों से जितने इस शिक्षा को नहीं मानते, देख कुछ लोग नहीं मानते इस शिक्षा को, कुछ लोग मान रहे हैं और कुछ लोग, मेजोरिटी मान रहा है, कुछ लोग नहीं मान रहे हैं। जैसे इजराइल में 7,000 लोग बाल देवता के आगे नहीं झुके, बाकी बात झुके, ऐसे यहाँ मेजोरिटी लोग उसकी शिक्षा में, उसका प्रभाव, जो वो व्यक्ति जो है, हाँ, वो एक पावरफुल पावर में है, जिसके कारण से उसका बात चलता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर क्या बोलता है, फिर क्लेश में डालूंगा बोलता है। फिर बोलता है, मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा। क्या बोलता है, तब सब कलीसियाएं जान लेंगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूं, और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। पर थुआतीरा के बाकी लोगों से जितने इस शिक्षा को नहीं मानते, यानी इजबेल का जो स्पिरिट है वो शिक्षा है। क्या है, शिक्षा है। आप ऐसी शिक्षा आप सुन सकते हैं, यूट्यूब में भी सुन सकते हैं। लोग आपको कहेंगे कि एक बार आपको परमेश्वर क्षमा कर दिया है तो आप जैसे चाहे वैसे जी सकते हैं, व्यभिचार भी कर सकते हैं। लेकिन जिसको लेके वो लोग कहते हैं, पौलुस को लेके वो कहते हैं, पौलुस वो संदर्भ में नहीं लिखा है। पौलुस आगे भी ऐसा लिखता है। हालेलुया। और यहाँ पर प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना के जरिए से यीशु मसीह कहता है। हालेलुया। उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं नहीं जानते। ये वाला क्या बात है, शैतान की गहरी बातें। या कहता हूँ कि मैं तुम पर और बोझ ना डालूंगा, पर हाँ, जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो। जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा, और वह लोहे का राजदान लिए हुए उन पर राज्य करेगा। जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाता है, मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है, और मैं उसे भोर का तारा दूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहती है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारो, परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई नाश हो। ये जो व्यभिचार होता है खुलेआम नहीं होता है, सीक्रेटली होता है। हो सकता है फुसला के कोई कर दिया ऐसा, आप गिर गए हैं, लेकिन आप प्रभु के पास आएंगे ना, प्रभु आपको निश्चय क्षमा करेगा, फिर से पवित्र करेगा, नया करेगा। लेकिन आपको निर्णय लेना है कि मुझे भागना है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे यीशु मसीह क्षमा किया उस पापिन स्त्री को और कहा जा, फिर पाप नहीं करना। आज भी प्रभु क्षमा करता है और कहेगा जा, फिर से पाप नहीं करना। हालेलुया। मेरे प्यारों, कुछ वचन को हम लोग देखेंगे। रोमी 2 उसका 4 और 5। यहाँ पर रोमी को पौलुस कहता है 2 का 4 और 5 में क्या कहता है? अगर मिल गया तो फटाक से पढ़ेंगे। क्या तू पढ़िए पढ़िए। उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? हाँ, यहाँ पर रोमी मंडली को कह रहा है, हाँ, क्या तू उसकी कृपा, परमेश्वर की कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? तुच्छ जानता है। फिर क्या यह नहीं समझता, क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा, कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है, तुझे मन फिराव को सिखाती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारों, उसकी धीरज और कृपा, जो सहनशीलता है, परमेश्वर जो सह रहा है, उसका परीक्षा मत लीजिए। अगर परमेश्वर का वचन आपके पास आ रहा है तो आप निश्चय अपने आप को दीन कीजिए और क्या कीजिए, क्षमा मांगिए। प्रभु के पास क्षमा मांगिए
और उसके लहू से अपने आप को धोइए और पवित्र कीजिए। दूसरा पतरस 3 उसका 9 में प्रभु कहता है, दूसरा पतरस का 3 का 9 में परमेश्वर का वचन कहता है, क्या कहता है? 3 का 9, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसा देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। आज परमेश्वर मन फिराने का अवसर दे रहा है। प्रकाशित वाक्य में आएंगे 9, प्रकाशित वाक्य 9 उसका 20 को हम लोग पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 9, बाकी मनुष्य ने जो उन मरियों से ना मरे थे। अभी परमेश्वर न्याय कर रहा है और लोग मर रहे हैं, और जो लोग नहीं मरे बच गए, हाँ, अपने हाथों के कामों से मन ना फिराया, अपने हाथों के कामों से मन नहीं फिराया, कि दुष्ट आत्माओं की और सोने और चांदी और पीतल और पत्थर और काठ की मूर्तियों की पूजा ना करे, जो ना देख ना सुन ना चल सकती है। ऐसे जो खून और टोना और व्यभिचार और चोरी उन्होंने की थी, उसने मन ना फिराया, उससे मन नहीं फिराया। ये तो बात की बात है कि परमेश्वर न्याय करेगा और न्याय डालेगा। फिर भी न्याय डालने के बाद में भी परमेश्वर वेट कर रहा है कि ये सब घटना देख के भी लोग कम से कम मन फिराएं। देखिए परमेश्वर का हृदय को देखिए। और जो खून और टोना और बेविचार और चोरी उन्होंने की थी, उससे मन ना फिराया बोलता है। और परमेश्वर इन सब से मन फिराने के लिए कह रहा है। हालेलुया, हालेलुया। 16 को हम लोग देखें, प्रकाशित वाक्य 16 उसका 9 को पढ़ेंगे। मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए और परमेश्वर के नाम की, जिसे इन विपत्तियों पर अधिकार है, निंदा की, पर उसकी महिमा करने के लिए मन ना फिराया। मन फिराना है उसकी महिमा के लिए। परमेश्वर जो कर रहा है सच्चा है, अच्छा है बोल के उसको मन फिराना चाहिए। मन नहीं फिराए। फिर 11 को हम लोग पढ़ेंगे। और अपनी पीड़ाओं और फोड़ों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की, पर अपने अपने कामों से मन ना फिराया। जब मनुष्य के जीवन में ऐसे कष्ट आ रहे हैं तो चेक करना चाहिए कि ये मेरे पाप के कारण से आ रहा है, लेकिन वे लोग क्या नहीं कर रहे हैं? मन नहीं फिरा रहे, उल्टा किसको? परमेश्वर को दोष दे रहे हैं। परमेश्वर निर्दयी है, परमेश्वर दया नहीं करता है, ऐसा करके पूरा वो परमेश्वर के खिलाफ में वो लोग बोल रहे हैं, मन नहीं फिरा रहे हैं। और परमेश्वर चाह रहा है कि लोग मन फिराएं। हालेलुया, हालेलुया। कितना बड़ा दिल प्रभु का। परमेश्वर क्या चाह रहा है? मन फिराएं। मेरे प्यारों, आज परमेश्वर ने इस विषय में आपके सामने रखा है। मैं नहीं जानता हूं कौन कैसे जिंदगी जी रहा है। आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करें, अपने स्थान में खड़े हो जाएं। परमेश्वर मन और हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आज मन फिराने की अवसर आपको दे रहा है। मेरे प्यारों, परमेश्वर का हृदय को देखिए। यदि हम जो पाप किए हैं, अगर उसको हम मान लेते हैं, तो वो हमें सारे पापों से क्षमा करने और हमें शुद्ध करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। थैंक यू जीसस। किसी को मत देखिए मेरे प्यारों, ये परमेश्वर और आपका संबंध के विषय में है। आज परमेश्वर आपसे बातें किया। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। चलिए अपने आप को टटोलिए। क्या पिछले दिनों में आपने बेविचार किया चुपके? क्या आप मसीह के पास आने से पहले बेविचार किए थे?
क्या आप मसीह के बाद, मसीह में आने के बाद भी आपने व्यभिचार किया? मेरे प्यारों, आपने अपने देह के विरुद्ध पाप किया है। इसलिए परमेश्वर से आज माफी मांग लीजिए। परमेश्वर ने देखा है, हमने नहीं देखा है। इसलिए परमेश्वर को बोलिए, जैसे दाऊद रो रो के बोल रहा है, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मुझे जुफा से शुद्ध कर तो मैं शुद्ध हो जाऊंगा। मेरे प्यारों, आज रोने की आवश्यकता है आपके साथ। आप जो किए हैं, अगर उसके लिए पछतावा नहीं है तो भारी डेंजर में है आप। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र वेदी में अपने हृदय को मैं चढ़ाता हूँ। परमेश्वर के पवित्र वेदी में अपने हृदय को मैं चढ़ाता हूँ। मेरे सारे हृदय से, मेरे सारे हृदय से मेरे प्रभु की महिमा, मेरे यीशु की महिमा। परमेश्वर के पवित्र वेदी में अपने हृदय को मैं चढ़ाता हूँ। परमेश्वर की पवित्र वेदी में अपने हृदय को मैं चढ़ाता हूँ। मेरे सारे हृदय से, मेरे सारे हृदय से मेरे प्रभु की महिमा, मेरे यीशु की महिमा। मैं उठाता हूँ अपने दोनों हाथ, धन्यवाद के देने के लिए। मैं उठाता हूँ अपने दोनों हाथ, धन्यवाद के देने के लिए। मेरे सारे हृदय से, मेरे सारे हृदय से मेरे प्रभु की महिमा, ओ मेरे यीशु की महिमा। परमेश्वर की पवित्र वेदी में अपने हृदय को मैं चढ़ाता हूँ। परमेश्वर की पवित्र वेदी में Worship you, Lord. अपने हृदय को मैं चढ़ाता हूँ। मेरे सारे हृदय से, मेरे सारे हृदय से मेरे प्रभु की महिमा,
कलीसिया से क्या कह रही है। मेरे प्यारों, जब पवित्र आत्मा की आवाज आप सुनते हो तो अपने हृदय को कठोर मत करो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। अपने जगह में आप प्रार्थना करो। अब अपनी जगह में प्रार्थना करो। ये आप और परमेश्वर की बातें हैं। उसकी लहू उपलब्ध है। परमेश्वर दयालु है। प्रभु आपको फिर से नया करके आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आप प्रार्थना कीजिए। जितने लोग किए थे वो उसके लिए पश्चाताप करें और क्षमा मांगे और प्रार्थना करें कि भविष्य में आप इस पाप से परमेश्वर बचा के रखे। और जो नहीं गिरे हैं वो भी प्रार्थना करें कि परमेश्वर भविष्य में उन्हें बचा के रखे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। पिता परमेश्वर, हम आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर, जो था, जो है और जो आने वाला है, हम आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। प्रभु, थुआतीरा की कलीसिया से आपने बातें किया और आज सिकस फेलोशिप से बातें किया प्रभु जी। उस शिक्षा से जो इज़राइल देती है प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर, बहुत जगह से हम लोग इधर उधर से वो शिक्षा को लिए हैं। और प्रभु जी, जैसा आप नबोत के कदमों पाप करने में हल्की बात समझा, प्रभु हो सकता है आपके बच्चे लोग प्रभु यहां पर जितने भी हैं इस काम को करने में हल्की बात समझा होगा। प्रभु हल्की बात समझा होगा प्रभु परमेश्वर। हे प्रभु, हमें आपने अशुद्ध होने के लिए नहीं पर पवित्र होने के लिए बुलाया है। एक पति अपने पत्नी के लिए विश्वास योग्य रहने पाए, एक पत्नी अपने पति के लिए विश्वास योग्य रहने पाए, क्योंकि आप विश्वासघाती से बैर करते हैं। हे प्रभु, संबंध सब सही होने पाए। पति पत्नी के बीच में भी जो भी गड़बड़ी का संबंध है यीशु के नाम से सही होने पाए। तेरे अनुग्रह, तेरे लहू को मांगते प्रभु जी इस वक्त। प्रभु जी, हर एक के ऊपर आने दे प्रभु जी। हर एक को शुद्ध कीजिए, हर एक को पाक कीजिए प्रभु जी। प्रभु, जिसे हम पवित्र आत्मा से सभायमान होकर आपकी महिमा करने पाए। पवित्र आत्मा एक एक जन को सहायता मदद कीजिए कि प्रभु परमेश्वर, हम इज़राइल की शिक्षा के अनुसार नहीं पर आपकी शिक्षा के अनुसार चलने पाए। प्रभु, उन 7,000 जो आपके समय में आपने बचा के रखा था प्रभु, ऐसे प्रभु सिकस फेलोशिप को बचा के रखे प्रभु। हर प्रकार का प्रभु गंदगी सब दूर होने पाए प्रभु। आपकी आत्मा कार्य करने पाए प्रभु जी। आप ही सहायता और मदद कीजिए प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड। हम याद करते प्रभु जी, एक पापिन स्त्री को आपके पास लाए थे जो बेविचार करते हुए पकड़ी गई थी। आपने उन्हें क्षमा किया और उन्हें जाने दिया, कहा फिर से पाप नहीं करना। हे प्रभु, आज आप अपने बच्चों को जो ऐसे ऐसे काम किए थे उनको क्षमा कर रहे हैं और प्रभु वही बात कह रहे हैं। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। तेरी दया, तेरी कृपा, तेरी सहनशीलता के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम आपके सामने नमन करते प्रभु जी। हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाते प्रभु। हर एक को अनुग्रह दे प्रभु जी कि इस पाप से विजय होने पाए। इस परीक्षा में पढ़ने से बचाइए। हमारे बच्चों को बचाइए प्रभु परमेश्वर। हमारे जवान युवती बच्चों को बचाइए जो स्कूल कॉलेज में जाते प्रभु जी। आप बचा के रखिए प्रभु परमेश्वर, संभाल के रखिए प्रभु परमेश्वर। माता पिता को प्रभु सहायता कीजिए। जितने भी माँ बाप हैं अपने बच्चों के लिए निश्चय दुआ कीजिएगा प्रभु। इन पापों में उनको ना फंसाएं प्रभु। हमें
प्रार्थना करने के लिए सिखाता है कि हमें परीक्षा में पढ़ने से बचा है। प्रभु किसी को नहीं फंसाता है मेरे प्यारों। शैतान ये सारे बातें लेके आता है। थैंक यू जीसस। माता पिता अपने बच्चों के लिए निश्चय प्रार्थना कीजिएगा, विशेष करके जवान युवती बच्चों के लिए। परमेश्वर उन्हें व्यभिचार करने से बचा के रखे, सुरक्षित रखे। सीरियसली आप हो जाइए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है आप ही हमें, हमारे देह प्राण और आत्मा को यीशु के आने तक पूरे पूरे निर्दोष और पवित्र रखेंगे। हे प्रभु, हम में से बहुत सारे लोग दुर्बल होंगे प्रभु जी इस मामले में। प्रभु आप ही अपने प्रतिज्ञा के अनुसार हर एक को सहायता कीजिए प्रभु, जिससे पिता परमेश्वर हम पवित्रता का जीवन व्यतीत करने पाए और हमारे जीवन के द्वारा आपका महिमा होने पाए। हम आपको धन्यवाद और धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आपने अपने लहू से हमें धोया, पाक किया, पवित्र किया। धन्यवाद प्रभु। हम सब महिमा गौरव प्रशंसा हम आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। अपने बेटों को लेकर अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। खुदावंत यहोवा परमेश्वर पिता, तू अद्भुत है, तू सामर्थ्य है प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी उपस्थिति है प्रभु जी हमारे मध्य में है प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हर एक से प्रभु आपने बातें किया प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं आपके वचन जीवित है पिता परमेश्वर, वो प्रबल है प्रभु जी, वो गांठ गांठ और गुदा गुदा को आर पर छेदता है। सचमुच में यह परमेश्वर आज आपके वचन प्रभु जी आज हमारे हृदय को झंझोर कर रखा है प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, फिर से प्रभु जी अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर प्रभु जी। पहला यूहन्ना 1:7 के अनुसार प्रभु जी अपने लहू से धो दे प्रभु जी। पिता परमेश्वर आपने यशायाह उसका 1:18 में कहते हैं, लॉर्ड मुझसे प्रार्थना कर, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो, वैजनी रंग के हो, जैसे क्यों ना हो, वो हिम के लिए श्वेत और उनके लिए उज्ज्वल रंग कहता है प्रभु जी। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके वचन के लिए। पिता परमेश्वर तेरी स्तुति तेरी प्रशंसा होने पाए। पिता परमेश्वर आज हमें फिर से प्रभु जी मन फिराने के लिए तो सामर्थ्य दिया है। धन्यवाद देते हैं लॉर्ड। आज से प्रभु जी हम इस समय से प्रभु जी हम नए होकर प्रभु जी अपने घरों और लौटने पाए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके वचन के लिए। हाँ पिता परमेश्वर, इस समय प्रभु जी हम छोटी सी भेंट लेकर के आते हैं प्रभु जी। दिखने में छोटा है पिता परमेश्वर, कुछ भी नहीं है पिता परमेश्वर, परंतु परमेश्वर हम अपने हृदय से प्रभु जी हम उसे प्रभु आपके राज्य में भेंट लाते हैं प्रभु जी। 10वां लंग्स को लाते हैं पिता परमेश्वर, उसे तू ग्रहण कर और प्रभु जी आपके राज्य में बड़े से बड़े कार्य में आने पाए और आपकी महिमा और प्रशंसा होने पाए। सारे महिमा आदर आपको देते हुए यीशु नासरी के नाम से दुआ करते हैं, आमीन। आइए हम भेंट देते हुए बैठ जाएंगे। दिल के गहराई से प्रभु मोय तो के धन्यवाद हो ना, दिल के गहराई से प्रभु मोय तो के धन्यवाद हो ना। धन्यवाद के गीत संग मोय तोरे गुण गाओ ना, धन्यवाद के गीत संग मोय तोरे गुण गाओ ना। दिल के गहराई से प्रभु मोय तो के धन्यवाद हो ना, दिल के गहराई से प्रभु मोय तो के धन्यवाद
साथ दे ले, नजर में तो मोके रखा ले। मोर जीवन में प्रभु साथ दे ले, नजर में तो मोके रखा ले। हे प्रभु तोय मोर जीवन, हे प्रभु तोय मोर साथी, हे प्रभु तोय मोर जीवन, हे प्रभु तोय मोर साथी। दिल के गहराई से प्रभु मोय तोके धन्यवाद हो ना। दिल के गहराई से प्रभु मोय तोके धन्यवाद हो ना। धन्यवाद के गीत संग मोय तोरे गुण गाऊं। धन्यवाद के गीत संग मोय तोरे गुण गाऊं। मुक्ति मेरे के लगले भैया में आले, क्रूस में मोर के प्रेम सिखा ले। मुक्ति देवे के लगले दुनिया में आले, क्रूस में मोर के प्रेम सिखा ले। हे प्रभु तोय मोर राह, हे प्रभु तोय मोर सच्चा, हे प्रभु तोय मोर राह, हे प्रभु तोय मोर सच्चा। दिल के गहराई से प्रभु मोय तोके धन्यवाद हो ना। दिल के गहराई से प्रभु मोय तोके धन्यवाद हो ना। धन्यवाद के गीत संग मोय तोरे गुण गाऊं। धन्यवाद के गीत संग मोय तोरे गुण गाऊं। सृष्टि से पहले मोके चुना ले, पवित्र हाथ से आशीष दे ले। सृष्टि से पहले मोके चुना ले, पवित्र हाथ से आशीष दे ले। हे प्रभु तोय मोर आशा, हे प्रभु तोय मोर भरोसा, हे प्रभु तोय मोर आशा, हे प्रभु तोय मोर भरोसा। दिल के गहराई से प्रभु मोय तोके धन्यवाद हो ना। दिल के गहराई से प्रभु मोय तोके धन्यवाद हो ना। धन्यवाद के गीत संग मोय तोरे गुण गाऊं। धन्यवाद के गीत संग मोय तोरे गुण गाऊं। धन्यवाद के गीत संग मोय तोरे गुण गाऊं। आइए हम लोग खड़े हो जाएंगे, हम लोग दुआ करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। आइए इस वक्त हम लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे। आइए मैं कुछ समय आपको देता हूं अपने देश भारत देश के लिए और देश के नेताओं के लिए दुआ कीजिए। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर्स, हर स्टेट का चीफ मिनिस्टर्स, गवर्नर्स, इन सबों के लिए प्रार्थना कीजिए। चलिए अपने होंठों को खोलकर प्रार्थना कीजिए। थैंक यू जीसस, हालेलुया। पिता, हम यीशु के नाम से आपको धन्यवाद देते हैं
प्रभु धन्यवाद देते हैं, हमें भारत देश में आपने जन्म दिया है। प्रभु बाइबल हमें बताती है जिस देश में भी तुम रहो उस देश की उन्नति के लिए दुआ करना है, उस देश की उन्नति से तुम्हारी भी उन्नति होगी। प्रभु आज हम पूरे कलीसिया मिलकर हमारे देश की उन्नति के लिए हम दुआ करते प्रभु हर क्षेत्र में उन्नति करने पाए ऐसा अनुग्रह मांगते प्रभु परमेश्वर। प्रभु जी कृषि क्षेत्र में, प्रभु साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, मेडिकल क्षेत्र में, सब में प्रभु परमेश्वर उन्नति करने पाए बोल के हम लोग दुआ करते पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम प्रार्थना में प्रभु जी हमारे देश के राष्ट्रपति को आपके लाते हैं प्रभु जी, प्रधानमंत्री, उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स और प्रभु जितने स्टेट में और यूनियन टेरिटरीज में जितने भी चीफ मिनिस्टर्स हैं, गवर्नर्स हैं, प्रभु परमेश्वर उन सबों को आपके हाथों में देते हैं। प्रभु वे प्रभु परमेश्वर रह के प्रभु परमेश्वर देश को शासन कर रहे हैं, प्रभु राज्य का शासन कर रहे हैं। प्रभु उन्हें अच्छा बुद्धि दे, समझ दे प्रभु परमेश्वर, प्रभु की सही रीति से प्रभु जी शासन करने पाए प्रभु जी। और प्रभु परमेश्वर हमारे देश का, राज्य का उन्नति होने पाए बोल के हम लोग दुआ करते पिता परमेश्वर। प्रभु आपका वचन हमें बताते हैं राजाओं का मन नालियों के समान आपके हाथ में रहता है और जिधर चाहते आप उधर मोड़ देते हैं प्रभु। इसलिए मौजूदा सरकार को प्रभु आपके हाथों में देते हैं और हम दुआ करते प्रभु जी वे आपकी इच्छा पूरा करने पाए। प्रभु आप उन्हें सहायता कर, मदद कर प्रभु, जिसे पिता परमेश्वर हमारे देश को उन्नति की ओर लेके जाए। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज देश में प्रभु जी बहुत सारे गड़बड़ियां सब है प्रभु। आज कलीसिया मिलकर हम प्रार्थना करते हैं आपका सलोम शांति हमारे देश में राज्य करने पाए। थैंक यू जीसस, हालेलुया। हमारे देश के हर एक लोग प्रभु आपका उद्धार का सुसमाचार सुनने पाए प्रभु परमेश्वर। आपका मार्ग को खोलिए प्रभु परमेश्वर, दरवाजा खोलिए कि प्रभु जी लोगों तक प्रभु आपका सुसमाचार पहुंचने पाए। हालेलुया। आपके दास और दासियों को प्रभु जी ओ प्रभु माइटिली इस्तेमाल कीजिए कि आपका नाम महिमा पाए और लोग जानने पाए कि यीशु ही प्रभु है। थैंक यू लॉर्ड। हम आपको धन्यवाद देते हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट सबको प्रभु आपके हाथों में देते हैं, जो कि न्याय का काम होता है प्रभु परमेश्वर। और आप न्याय प्रिय परमेश्वर हैं प्रभु, न्याय को पसंद करते हैं प्रभु जी। न्याय देना आपका काम है बोल के आपका वचन कहता है। हे प्रभु परमेश्वर, सुप्रीम कोर्ट का जज के लिए धन्यवाद देते हैं, हाई कोर्ट के जज के लिए धन्यवाद देते हैं, लोअर कोर्ट के जज के लिए धन्यवाद देते हैं, जितने भी कोर्ट्स हैं प्रभु जी उन सबों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सही न्याय होने पाए बोल के हम प्रार्थना करते प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, प्रभु जी बहुत सारे लोग प्रभु जी बेकसूर है और प्रभु जेल में सड़ रहे प्रभु जी, उनका निकास के लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते कि प्रभु परमेश्वर वो उनको प्रभु रिहाई मिलने पाए। ओ प्रभु परमेश्वर, तेरे दास दासी लोग जो कि प्रभु परमेश्वर और प्रभु जी उनको प्रभु झूठी आरोप में फंसा कर भी प्रभु जेल में डाला गया प्रभु, ऐसे दास दासियों को प्रभु हम प्रार्थना में याद करते प्रभु, उनकी सुधि ले सहायता कर प्रभु और उन्हें निकलने के लिए प्रभु परमेश्वर प्रभु आप सहायता कर प्रभु, जिससे पिता परमेश्वर वो निकल कर अपने परिवार से मिलने पाए, अपने कलीसिया से मिलने पाए और आपके नाम को ऊंचा उठाने पाए। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। जितने प्रोग्राम सब हम लोग डिक्लेयर किए उन सबों को आपके हाथों में देते हैं प्रभु। आप सब कुछ को पूरा करने में सहायता और मदद कीजिए प्रभु जी। प्रभु आप हर एक के द्वारा आपका महिमा होने पाए। जितने प्यारे लोग हैं सबों को प्रभु आप प्रभु अपने ज्योति में चला प्रभु परमेश्वर, अपने आत्मा की अगुवाई में चला प्रभु। आज का वचन हर एक के मन और हृदय में सील हो जाने पाए और प्रभु परमेश्वर और प्रभु जी इस भयानक पाप से आप बचा के रखिए प्रभु, परीक्षा में गिरने से बचाइए बोल के हम दुआ करते पिता परमेश्वर। प्रभु ओ प्रभु हर एक को शुद्ध और पवित्र कीजिए और प्रभु पवित्र रखिए बोल के हम दुआ करते पिता परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद और धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। हर एक के काम काज में आपका आशीष हो बोल के हम दुआ करते प्रभु। किसी प्रकार की कमी घटी किसी के जीवन में ना हो प्रभु। जो बच्चे लोग पढ़ाई करते हो पढ़ाई में आपका आशीष हो प्रभु परमेश्वर, कि प्रभु जी अच्छा पढ़ लिख कर प्रभु जी आपका महिमा का कारण होने पाए। आपको धन्यवाद देते हैं। सबों को आपके हाथों में आपके लहू में देते हैं, अपने लहू में छिपा के रखिए, दुष्ट बैरी से बचा के रखिए प्रभु। हर कोई विश्वास में मजबूत होने पाए, आगे बढ़ने पाए और प्रभु परमेश्वर इस अंतिम दिनों में प्रभु रेडी रहने पाए। थैंक यू लॉर्ड। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपने मददगार दिया है। थैंक यू पवित्र आत्मा के लिए। पवित्र आत्मा आप सारे सच्चाई के मार्ग में हमें ले चलते हैं, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। सबको सच्चाई के मार्ग में लेके चलिए और अगुवाई कीजिए, सहायता कीजिए। आने में मदद किया, जब यहाँ से विदा होते हैं सुरक्षित अपने यहाँ पहुँचने पाए, जिससे पहुँच कर आपकी महिमा करने पाए।
प्रभु सब बातों में हम आपको ऊंचा उठाते हैं। आदर महिमा गौरव प्रशंसा हम केवल आपको देते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांग, आमीन। ये हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसी पृथ्वी पर भी। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा कर, और हमको परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। और हमारे प्रभु श्री कृष्ण की अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के साथ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। यीशु सहाय। प्रभु आप लोगों के साथ हो।